السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفات الحروف. صفات of Arabic letters. صفات की अक़साम और इनका बयान. क्लास नंबर 1. पहले हम सिफात या सिफ्त का मतलब जान लेते हैं. सिफ्त जो है उसकी जमा है सिफात, यानी सिफ्त एक सिफ्त सिंगुलर और उसकी जमा है सिफात. और सिफ्त का मतलब क्या होता है? कैफियत, किसी चीज के साथ कायम होना. जिन कैफियतों से हरूफ अदा होते हैं इनको सिफात कहा जाता है. यानी किसी चीज के साथ कायम होना. सिफ्त जो है वो बजाते खुद अपने ऊपर कायम नहीं है, वो किसी चीज के साथ लगी होती है. क्योंकि कैफियत तो जब भी वजूद में आती है ना, जब कोई चीज हरकत करे या कोई चीज वजूद में हो, तो फिर उसकी जो कैफियत होगी वो उसकी सिफ्त कहलाएगी. तो सिफ्त किसी चीज के साथ कायम होती है. और सिफातुल हरूफ का मतलब क्या है वो हम देखते हैं कि सिफ्त के इस्तिलाही मानों में आएगा कि ऐसी कैफियत जिसकी वजह से हरूफ एक दूसरे से मुख्तलिफ और अलग हों, और पढ़े भी जाएं अलग अलग एक दूसरे से, और सुनाई भी अलग अलग ही दें. हम अक्सर देखते हैं ना, हर कोई हर्फ जो है वो एक जैसा नहीं है. जितने भी हरूफ तहज्जी हैं 29 अरबिक के, हम देखते हैं कि वो सब के सब अलग अलग जो हैं वो हमें सुनाई देते हैं ना, और हम पढ़ते भी अलग अलग हैं. अगर हमें पढ़ना भी नहीं आता अलग अलग, लेकिन जब हम सुनते हैं उनको जैसे तिलावा, तो क्या होता है, हर हर्फ एक एक हर्फ अलग लगता है. तो ये क्यों अलग अलग हमें सुनाई देते हैं? इसलिए कि उनकी कैफियत अलग अलग है. और जब हम उन्हें उनके मखरज से अदा करते हैं तो उन्हें उनकी सिफात, उनकी कैफियत के साथ अदा किया जाता है. और सुभान अल्लाह, जैसे हमने पढ़ा अपने मखारज की क्लासेस में कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो एक ही मखरज से निकलते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था कि ता, दाल और ता. अब ता, द, ता तीनों मुख्तलिफ हैं. क्यों? इसलिए कि उनकी सिफात अलग-अलग है. तो हेंस इससे क्या साबित होता है कि सिर्फ हर्फ का मखरज जान लेना ही काफी नहीं, बल्कि हमें उनकी सिफात को भी अप्लाई करना होगा. सिफात और मखरज लाजिम और मलजूम है. इनके अलावा हर्फ को हम सही तरीके से अदा नहीं कर पाएंगे. तो सिफातुल हरूफ जो हैं उनको देखते हैं कि कितनी है, उनकी कितनी इक़साम है. और आगे वाले जो हम स्लाइड है उस पे चलते हैं. सिफात की इक़साम. सिफात की दो इक़साम है. एक है सिफात लाजिमा मुतज़ादा और दूसरी है सिफात आरिदा गैर मुतज़ादा. अब सिफात, अगर हम पहले नंबर वाली सिफ्त पे जाएं, उसकी हेडिंग जब हमने देखे, नाम देखते हैं. सिफात मतलब सिफात, कैफियत. लाजिमा, लाजिम. हम बहुत दफा लाजिम पढ़ चुके हैं अरबिक में. और सुभान अल्लाह, हम अपने उर्दू में और ख्याल एशिया में हम ये अब जो है ये लफ्ज यूज करते हैं लाजिम. तो ये वही लाजिम है. सिफात लाजिमा मुतज़ादा. मुतज़ाद हम पढ़ते हैं ना, लेकिन हम इसे मुतज़ादा या मुतज़ादा या ऐसे नहीं कहते, हम कहते मुतज़ादा जब हम उर्दू में कहते हैं. तो मुतज़ादा नहीं उर्दू में कहा जाता है, बट ये मुतज़ादा अरबिक में कहा जाता है. मतलब जिनके ऑपोजिट हों, जिनके मुतज़ाद भी कोई चीजें हों. तो सिफात लाजिमा ऐसी सिफ्त हैं जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाजिम से क्या है,
लाजमन एक हर्फ में पाई जाएंगी, काफी होंगी। अगर मैं आपको प्रिसाइसली बताऊं तो 5 जो हैं वो लाजिम सिफात होनी चाहिए एक हर्फ में। इंशाल्लाह हम आगे उनको डिटेल से पढ़ेंगे। और उनके मुतजादा भी होंगी जो कि वो फिर दूसरे हरूफ में होंगी। ठीक है, तो सिफात जो है, सिफात लाजिमा मुतजादा क्या है? हर्फ की वो सिफात जो हर्फ के साथ लाजिम और जरूरी हों, इनके बगैर हर्फ अदा नहीं हो सकता और नामुकम्मल रहता है। दूसरे वे में अगर हम देखें तो जो हर्फ में हर वक्त हर हाल में पाई जाए, अगर ये सिफात अदा ना हो तो हर्फ हर्फ ना रहे बल्कि दूसरे हर्फ से बदल जाएगा और ये क्या होगा? ये लहन जली होगा, बड़ी गलती होगी जो कि गुनाह का बायस बनेगी। अब चलते हैं हम सिफात आरिदा गैर मुतजादा। वही सिफात मतलब सिफात, सिर्फ कैफियत। आरिदा, आरिद हम पढ़ते हैं ना, ये चीज आरिज है, हम लोग आरिज बोलते हैं। आरिदा यानी जो के जो के हरूफ में पाई जाती हैं और कभी नहीं पाई जाती। गैर जिनके नहीं है, मुतजादा जिनके ऑपोजिट नहीं है। तो सिफात आरिदा गैर मुतजादा, और ये कौन सी हैं? हर्फ की वो सिफात जो कभी हर्फ के साथ हो और कभी ना हो। इस सिफ्त के बगैर अगरचे हर्फ अदा हो जाता है मगर हर्फ की अदायगी में खूबसूरती नहीं आती। यानी ये हर्फ जो है, इसको जब हम इन सिफात के साथ में अदा करेंगे तो कभी तो वो उनमें पाई जाएगी और कभी नहीं पाई जाएगी। कभी वो मतलब सही तरीके से प्रोनाउंस हो सकेगी उस एक जो कहें आप किसी सेटअप में, और कभी वो नहीं हो पाएगी। तो वो उस चीज को जो है, जैसे हम कहते हैं अलिफ, अलिफ को जब उससे पहले जब आ जाते हैं हरूफ मुस्तआलिया तो वो क्या होता है? वो हैवी होता है ना, बो बो क़। लेकिन अगर उससे पहले मुस्तफिला हरूफ आ जाए तो क्या होता है? लाइट होता है, राइट। मिम्मा। तो इसी तरह से ये जो सिफात हैं जो हर्फ में कभी पाई जाएं कभी ना पाई जाएं, अगर ये सिर्फ अदा ना हो तो हर्फ तो वही रहेगा मगर इसका हुस्न और जमाल खत्म हो जाएगा। तो ये जो सिफात आर्दा हैं, इनको जो है हम ये इस तरह लेंगे कि इनको ना अप्लाई करने से लहन जली नहीं होगा, बल्कि कुछ केसेस में होता है, लेकिन जनरली एट दिस स्टेज जिस पे आप हैं लेवल 1 में, आपके लिए बस यही जानना जरूरी है कि ये जो सिफात हैं ये एक लफ्ज की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, उसकी अदायगी की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और क्यों इन्हें कहा जाता है गैर मुतज़ादा? कि अगर आप जब उन्हें देखेंगी, जैसे कि सफीर है, सीटी की आवाज, एक है जंपिंग लेटर्स को मखरज से हिला कर पढ़ा जाता है, तो ये हम दूसरे लेटर्स में भी कर सकते हैं ऑपोजिट। लेकिन क्यों कहते हैं गैर मुतज़ादा? क्योंकि ये गिने चुने हरूफ के लिए हैं, बाकी हरूफ में हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो अंडरस्टूड है कि भाई ये अगर एक सिर्फ जो है वो सफीर की सीन में है और स्वाद में है और जाय में है, बस इन 3 हरूफ में है, बाकी सब हरूफ इसके बगैर हैं, तो इतना तरद्दुद क्यों करे किया जाए? बस यही कहा जाता है कि भाई जिनकी ये हरूफ की सिफात हैं, सिफारत आर्दा, उनको ही बस मेंशन कर दें, बाकी छोड़ दें, बस कोई जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है ना? तो इसलिए उनको कहा जाता है सिफात आर्दा गैर मुतजादा, यानी इनके मुतजाद में आपको जरूरत नहीं है कि आप जो है वो
उनके ऑपोजिट भी देखें कि अच्छा अगर तीन अब अगर रॉ है समझें तो उसमें तिकरार है, तो तिकरार जो है सिर्फ रॉ में पाई जाती है। तो उसके बाद हम लिखें अली बा ता था, पूरे फिर हर्फ गिनवाएं कि इनमें नहीं होगी। तो ये कोई ज्यादा सही वो नहीं है। बस ये सिफ्त है, ये सिफ्त आर्दा है और ये रॉ में है, बस बाकी अंडरस्टूड है। लेकिन जो सिफात लाजिमा मुतज़ादा हैं, इसमें आपको याद रखने होंगे सेट ऑफ हरूफ कौन से हैं, और बाकी सारे हम कहेंगे ऑपोजिट में ये क्वालिटी नहीं है, ये सिफ्त नहीं है। तो ये दोनों तरह की सिफात हैं। एक तो ऐसी होंगी कि जिनके के मुतज़ादा भी होंगी क्वालिटीज, और एक होंगी क्वालिटीज हरूफ में जिनके मुतज़ादा नहीं होंगी। तो अब मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगी इंशाअल्लाह व तआला बिइज़्निल्लाहि तआला। अच्छा, अगर हमने थोड़ी देर के लिए हम हरूफ की सिफातुल हरूफ को जरा थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं, आ जाते हैं इंसानों की सिफात की तरफ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आपको पता है वो जो है मिसेस सफिया या मिसेस रुखसाना, वो आपको जानती हैं और वो मुझे बता रही थी आपके बारे में, या कोई आदमी का नाम हो सकता है कोई भी, जैसे यूसुफ है, उन्होंने कहा कि वो आपको जानते हैं, तो वो कहेंगी, जिनसे हम बात कर रहे हैं वो कहेंगी कौन यूसुफ, मुझे याद नहीं आ रहा। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बताते हैं ना, वो जो ऐसा है, वो जो ऐसी है, वो इसका ये ऐसा कलर ऐसा है, उसकी रंगत ऐसी है, वो लंबी सी, वो थोड़े से फर भी हैं, थोड़ा सा ये ऐसे करते हैं ना, बताते हैं, उस सिर्फ बताते हैं, सिफात बता रहे होते हैं हम उस इंसान को पहचान के लिए। तो एक सिफ्त है इंसान की नंबर वन, हम सिर्फ 5 सिफ्तें गिनवा लेते हैं। नंबर वन एक सिफ्त हम ले लेते हैं, मोटापन। मैं से कहूंगी देखो कितना, वो ना एक मोटा सा आदमी है ना, वो, तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, पतला होता है ना, ठीक है, मोटा पतला। अच्छा, और कौन सी सिफ्त है, काला सांवला, इसके ऑपोजिट क्या है, गोरा। अच्छा, वो आदमी ना वो जो सांवला सा कलर है, या हम कहते हैं कि गोरा सा फेर सा कलर है। फिर थर्ड तीसरी उस एक सिफात और लेते हैं इंसानों की, लंबा होना, हाइट। अब कहते हैं वो, हाँ वो काफी टॉल है ना, काफी लंबा है, इसके ऑपोजिट क्या होगा, छोटा, या हम कहेंगे छोटा है, छोटा सा कद है उनका। चौथी सिफ्त अगर हम लें इंसानों में, तो क्या, काले बाल है, बहुत जेट ब्लैक हेयर है उनके, और उसके ऑपोजिट क्या होगा, गोल्डन बाल, ब्लॉन्ड बाल जिनको कहा जाता है। तो हम कहेंगे नहीं, वो ब्लॉन्ड एकदम गोल्डन बाल है उनके। और फिर पांचवी सिफ्त अगर हम लें किसी को बताने के लिए, तो कहते हैं बड़ी बड़ी आंखें हैं, उसके ऑपोजिट क्या होंगी, छोटी आंखें होंगी। तो इसी तरह से अब जो हमने देखा कि इंसानों की अगर ये क्वालिटीज हैं और उनके अगेंस्ट भी क्वालिटी है, एक क्वालिटी मोटापा है तो दूसरी क्वालिटी पतलापन है, एक क्वालिटी काला रंग है, एक क्वालिटी गोरा रंग है, ऑपोजिट, ये ऑपोजिट है। अब एक बंदा जो है वो एक टाइम पे मोटा ही हो सकता है ना, पतला तो नहीं हो सकता, दोनों चीजें तो नहीं पाई जा सकती। एक आदमी काला हो सकता है या गोरा हो सकता है, तो काला अगर है तो बैक वक्त गोरा तो नहीं हो सकता, तो वो तो काला ही रहेगा, ये उसकी क्वालिटी है। लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है, नहीं, या तो वो लंबा होगा या वो छोटा होगा। अगर लंबा है तो उसके ऑपोजिट क्वालिटी क्या है, छोटा। बाल काले होंगे और या गोल्डन होंगे, दोनों तो नहीं हो सकते।
हाँ, लेकिन एक क्वालिटी ऐसी है जो कि मिडल में आती है और जो है वो हम बाद में देखते हैं। चले मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो एक बंदे की बड़ी आंखें हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं। तो एक हर्फ में एक चीज हो सकती है, बाकी हम कहेंगे बाकी दूसरे हरूफ की क्वालिटी है। इस इसमें ये है, बाकी हरूफ में जो अपोजिट क्वालिटी होगी वो आएगी। ठीक है। और वैसे भी अगर हम देखें, दिन है, दिन का अपोजिट क्या है, मुतजाद क्या है, रात। मीठा, उसके अपोजिट क्या है, कड़वा। तो इसी तरह से जो है वो क्वालिटीज को जो है वो परखा जाता है, सिफात देखी जाती हैं। अब अगर हम बैक टू आवर हरूफ आते हैं, तो हर्फ में जो है क्वालिटी जो है एक है हम्स। हम्स मतलब होता है कि जो लफ्ज है उसके साथ में हवा जारी रहती है, और बाकी जो है हरूफ, ग्रुप ऑफ हरूफ होंगे जिनमें हवा जारी नहीं रहेगी, हवा के बगैर होंगे और बड़े क्लियर होंगे। ठीक है। फिर एक हर्फ की क्वालिटी होगी इस्तेला, मोटे पड़े जाएंगे, जुबान की जड़ ऊपर उठेगी पीछे से। और कुछ ऐसे बाकी का ग्रुप जो होंगे वो क्या होंगे, उनमें जुबान नीचे रहेगी, उसमें हम जुबान की जड़ को नहीं उठाएंगे। फिर एक ग्रुप ऑफ हरूफ हम देखेंगे जिनमें इतबाक है, जुबान ऊपर जाके चिपक जाती है। और बाकी हरूफ में हम देखें, कहेंगे कि बाकी हरूफ में इन्फिताह है, उसमें जुबान हमें इनके मायने से याद होना चाहिए, भी याद होने चाहिए कि इन्फिताह है तो जुबान नीचे रहेगी, ऊपर सॉरी हाँ ऊपर नहीं चिपकेगी, नीचे ही रहेगी, या फिर ऊपर जाएगी लेकिन चिपकेगी नहीं। फिर एक और हर की जो क्वालिटी होगी वो है अशिद्दा, शिद्दत होगी, बड़ी शिद्दत से पढ़े जाने, कुव्वत से पढ़े जाने वाले लेटर्स होंगे। और बाकी जो रह जाएंगे उनमें क्या होगी, उनमें कुव्वत नहीं होगी, क्या होगी, रिखावा। शिद्दत वाले लेटर में इतनी शिद्दत होती है ना, वो थोड़ा से रुक के अदा होते हैं। रिखावा जो है वो लेटर्स में कोई रुकावट नहीं होती, वो ऐसे जैसे पानी बहता है ना वैसे मुंह से निकल जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती। अब इन दोनों के दरमियान में कुछ ग्रुप्स आएंगे लेटर्स के, एक लेटर का ग्रुप आएगा जो अतवसुत होगा, जिसमें शिद्दत की भी क्वालिटी होगी और रिखावा की भी क्वालिटी होगी, और ये सिर्फ इसी एक क्वालिटी के तवसुत में आएगा, बाकी किसी क्वालिटी का तवसुत नहीं है। ठीक है। और फिर जो है फिफ्थ क्वालिटी है अल इज़लाक। अब इज़लाक जो लेटर्स हैं जिनमें ये क्वालिटी होगी, जो आसानी से अदा होते हैं, कुछ ऐसे होंगे अस्मात जो कि थोड़ी सी डिफिकल्टी के साथ अदा होते हैं। तो कुछ लेटर जो होंगे उनमें हम्स होगी, कुछ में जो है वो इस्तिफाल सॉरी जहर होगी, कुछ लेटर्स में इस्तेला होगी, कुछ में इस्तिफाल होगी, कुछ में इतबाक होगा, कुछ में इन्फिता होगा, अशिद्दा होगा, कोई ग्रुप अर्रिखावा होगा, कोई ग्रुप लेटर ऑफ जो ग्रुप्स ऑफ लेटर होगा वो अल इज़लाक होगा, और किसी में अस्मात होगा। तो हर एक के पास ये पांचों में से कोई ना कोई क्वालिटी या हम्स होगी, उसके साथ में इस्तिफाल होगा, इस्तेला होगा, कुछ इस्तेला में आएंगे, और जो है उनमें क्या होगा, उनमें जहर होगा, कुछ आएंगे तो बाक में आएंगे, तो वो लोग जो हैं उनमें क्या होगा, वो हैवी भी होंगे, उनमें उनमें जो है वो जहर भी होगा। तो इस तरह से जो है चीजें चलती हैं। जिसमें हम्स होगा लेटर में, उसमें हम्स ही होगा, उसमें जहर नहीं आएगा, ये ऑपोजिट क्वालिटी नहीं आएगी, वो हम्स ही होगी। ना ही ऐसा होगा कि ये सारे लेटर इस तरफ वाले एक ही में आ जाएंगे और ये वाले सारे एक ही में, ऐसे नहीं होगा, मिक्स मसाला आएगा सबके अंदर। ठीक है।
सारी मिक्स क्वालिटीज हो, कभी इधर की आ जाएगी, कभी इधर की आएगी एक हर्फ में, एक ये आएगी, एक ये आएगी, एक ये आएगी, 5 क्वालिटीज आएंगी, चाहे वो इस तरफ से आ जाए एक या दो और यहाँ से 3 इस तरफ से आ जाए, या 4 इस तरफ से आ जाए, एक इस तरफ से आ जाए। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के जो हर्फ है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो जो था वो एक जनरल सा मैंने आपको एक आइडिया दिया है। अब एक नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद आज के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। सिफात लाजिमा जो हैं मुतजादा, वो हैं 5, और इन 5 के ऑपोजिट भी 5 क्वालिटीज होंगी कि मुतजादा है ना। हम्स के ऑपोजिट जहर, शिद्दा के ऑपोजिट रिखावा, इस्तेला के ऑपोजिट होगा मुतजाद कहले होगा इस्तिफाल, इतबाक के जो है उसके मुतजाद होगा इन्फिताह, और अल इज़लाक जो है उसके ऑपोजिट या मुतजादा जो होगा वो है अस्मात। और कौन सी क्वालिटी जो थी वो मिडिल में आती थी? अतवसुत किसमें थी? शिद्दा और रिखावा के बीच में एक दरमियानी क्वालिटी हो। तो इस ग्रुप को अभी हम यहीं छोड़ देते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं जिस ग्रुप की, वो है सिफात आरदा गैर मुतजादा। क्योंकि इजी है और इसको मैं चाहती हूँ कि हम पहले फिनिश कर लें और फिर आराम से हम ये जो मुतजादा हैं हम इनको पढ़ें। ये भी एक हद तक आपने पढ़ी हैं और आपको मैं फिर इनको बताऊंगी आप किस तरह इनको याद करें। पहले हम देख लेते हैं सिफात आरदा कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है सफीर, नंबर 2 कलकला, नंबर 3 अल्लीन, नंबर 4 अल इनहिराफ, नंबर 5 अतकरीर, नंबर 6 अल इस्तिताला, नंबर 7 अतफशी, और नंबर 8 गुन्ना। तो चले अब इनका सबसे पहले तो मतलब देखते हैं और फिर उसके बाद इनको डिटेल में बिइज़्निल्लाहि ताला हम लोग पढ़ेंगे। सिफात गैर मुतजादा में सबसे पहले आती है अस्सफीर, मतलब सीटी, और इसके 3 हरूफ हैं, सीन, जाय और सौद। नंबर 2 पे आता है कलकला, मतलब हिलाना। इसके जो हैं वो 5 हरूफ हैं, कौफ, तौ, बा, जीम और दाल। नंबर 3 पे है अलीन, मतलब नरमी, और इसके 2 हरूफ है, वाव और या। नंबर 4 है अल इनहिराफ, मतलब मुड़ना, और इसमें 2 हरूफ आते हैं, लाम और रा। नंबर 5 पे है अतकरीर, मतलब है इसका थरथराहट और या कपकपाहट, दोहराना, ये सब इसी का मतलब है। और इसमें सिर्फ एक हर्फ आता है और वो है रा। नंबर 6 जो सिफ्त है वो है अल इस्तितौला, मतलब तवील होना, और उसमें एक ही हर्फ आता है जो है दौद। नंबर 7 पे है अतफशी, मतलब फैलना, मुंतशिर होना, और इसमें एक हर्फ आता है शीन। नंबर 8 पे है गुन्ना, जिसको गुनगुनाहट कहते हैं, नाक की आवाज है, और उसमें 2 हरूफ आते हैं, नून और मीम। तो चले अब हम इनको एक एक करके डिटेल से तफसील से पढ़ते हैं। तो सिफात आरिदा गैर मुतजादा में क्या आता है, सबसे पहले देखते हैं। पहली इसकी जो क्वालिटी है वो है अस्सफीर। अस्सफीर जो है, ये देखिए, इसका मतलब है सीटी, यानी हर्फ के साथ, ये जब हम हर्फ अदा करते हैं तो इसके साथ एक तेज सी आवाज का निकलना, सीटी की जो आवाज है वैसे थोड़ी सी आवाज साथ निकलती है। और उन हरूफ में जो है वो कौन कौन से हरूफ आते हैं इस कैटेगरी में? जा, सीन और सौद।
इन हरूफ को हरूफ सफीरिया भी कहा जाता है, जैसे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अन्नास, सयस्ला, सलातिहिम, सलातिहिम साहून, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। दूसरी सिफ्त में है कलकला, उसकी जो दूसरी सिफ्त है कलकला। कलकला का क्या मतलब है? जुम्बिश, हिलाना, झटका, टकराना। इसमें क्या होता है कि मखरज को हिलाकर हर्फ अदा किया जाता है। और उसमें कौन से हरूफ आते हैं? ये 5 हरूफ हैं, कौफ, ता, बा, जीम, दाल। उनका एक मजमुआ बना लिया गया है ताकि हम इन्हें आसानी से याद कर लें, और वो है कुतुबु जदिन, कुतुबु जदिन, और कुतुबु जदिन। किसी तरह से भी आप याद कर लें, मकसद सिर्फ इनको याद रखना है। और ये कब इन पे कलकला होता है, ये कब हिला के पढ़े जाते हैं मखरज से? जब ये साकिन हो, जब इन पे अपना फतहा, दम्मा, कसरा हो, तब ये उसी के मुताबिक पढ़े जाते हैं। लेकिन जब ये हरूफ या तो इन पे असली सुकून हो, कुरान मजीद में उनके ऊपर सुकून हो, या हम उन रुक के उनको आर्जी सुकून दें, क्योंकि जब हम वक्फ करते हैं, ठहरते हैं, तो हम उस हर्फ को साकिन करते हैं, तो वो उसका आर्जी साकिन होता है। अगर उस पे कोई हरकत हो तो वो आर्जी सुकून वाला हो इन 5 लेटर्स में से, या परमानेंट जो है सुकून, लिखा हुआ सुकून कुरान मजीद में नजर आए, तो उसको हम क्या करेंगे? हिला के पढ़ेंगे। कैसे? अभी देखते हैं। कौफ की मिसाल देखते हैं। रज़क़ना, रज़क़, क, क, इसको रज़क़ना नहीं पढ़े हम क्या पढ़े? रज़क़ना, रज़क़ना। तो की मिसाल है apple, apple, अतआमहुम, अतआमहुम। बाकी मिसाल हबलु, हबलु, हबलु। जीम की मिसाल अजरुन, अजरुन। दाल की मिसाल अदराक, अदराक। तीसरी सिफ्त की तरफ चलते हैं, अल्लीन। अल्लीन, अल्लीन जो है उसका मतलब होता है नरमी, मुलायमत। यानी इस जिन हरूफ की ये सिफ्त है, वो हर्फ हम नरमी से अदा करते हैं। और वो कौन से हरूफ हैं? वो 2 हरूफ हैं, या और वाव। या की मिसाल देखें, लीइलाफि कुरैश, लीइलाफि कुरई, 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 कुरैश, कुरई। ओके। और वाव यौम, यौम, यौ, यौ, यौ। ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यौ ऐसे नहीं करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? यौम, यौम। चौथी सिफ्त है अल इन्हिराफ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है मुनहरिफ होना, हट जाना, एक तरफ हो जाना, फिर जाना, मुड़ जाना। तो ये जिन हरूफ की ये सिफ्त है, उस हर्फ को या हरूफ को अदा करते हुए एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिर जाना। ठीक है। और इसको कहा जाता है अल इन्हिराफ। यानी मखरज जो है वो एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिर जाता है, उसे कहते हैं इन्हिराफ। और इसमें 2 हरूफ आते हैं, लाम और रा। देखिए इसमें मिसाल रा की, रब्बिहिम,
लाम की मिसाल लक़द लक़द ख़लक़ना। और अब हम चलते हैं अपनी पांचवी सिफ्त अत्तकरीर की तरफ। जैसे कि आप इसके लाम से और इसके थरथराने से आप देख चुके होंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है दोहराना, थरथराहट, बार बार टकराना। क्या होता है कि जब हम इस हर्फ को अदा करते हैं तो जुबान की नोक जो है वो थरथरा थरथरा सॉरी थरथराती है। तो थरथराने से क्या होता है कि उसको जो इसकी क्वालिटी जो है हर्फ की वो आती है। थरथराहट कैसे देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं उसके अंदर आता कौन सा हर्फ है, वो है रा। रा जो है जैसे कि आप देखें र, 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 ये तकरीर है, लेकिन इतनी ज्यादा तकरीर हमको रा में नहीं डालनी। सिर्फ एक अर, एक या दो, मुश्किल से दो, अर अर अर, ये अर नहीं होता। हाँ, अर इसमें अब तकरीर नहीं है। अर एक मिसाल से मैं आपको समझा देती हूँ। रब्बका, रब्बका, ये रब्बका नहीं, क्या है ये रब, र, र, रब्बका। अल कबीरु, अल कबीरु, अल कबीर। तजरी, तजरी, तजरी। छठी जो इसकी सिफ्त है सिफात आर्दा गैर मुतजादा की, है अत्तफशी। अत्तफशी क्या होता है? मुंतशिर होना, फैलना, मुंह के अंदर आवाज का फैलना, मुंतशिर होना। और इसके भी एक ही हर हर्फ जो है वो इसके अंदर में आता है, वो है शीन। लशदीद, लशदीदुन। बिश, 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 सी श की जो आवाज है, बिशफक, बिशफक। सातवीं इसकी जो सिफ्त है हम देखते हैं अल इस्तितौला। देखें जैसे स्प्रिंग होता है, इसको हम खींच के इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं ना, ठीक है। इसके जो स्प्रिंग की क्वालिटी जो है लंबे होने की, उसको कहा जाता है इस्तितौला। लंबा होना, तवील होना, हर्फ का मखरज में देर तक जारी रहना, और इसको कहा जाता है हरूफ हाफिया, और वो सिर्फ एक है और वो है बाद। बाद। बादुकुम, बादुहुम, बी 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 बिदनीन, बादुहुम, बादुहुम, बिदनीन, बिदनीन। बहुत, इसमें जब हम बहुत, जब जुबान चिपकती है और उसमें जो है वो आवाज बंद हो जाती है जुबान के बीच में, जब तालू से चिपकती है वो, तो फिर उसको निकालने के लिए हम जुबान को आगे की तरफ, लंबाई की तरफ बढ़ाते हैं, जहां से बाद की आवाज फिर निकलती है। और आखिरी जो सिफात आदा गैर मुतजादा है वो है गुन्ना। गुन्ना का मतलब है गुनगुनाहट, यानी हर्फ की आवाज में गुनगुनाहट का होना। और वो कौन से हरूफ हैं? नून और मीम। जैसे ये नाक है, इसका बांसा, ये है ना लंबा जो जो पैसेज होता है, उसको नाक का बांसा, उसको खैशूम कहते हैं। यहां से नून और मीम की जो गुनगुनाहट वाली आवाज है वो निकलती है, उसे कहा जाता है गुन्ना। जैसे कि इन्ना, मिम्मा, इन्ना, मिम्मा,
हम्म, इसको गुन्ना कहा जाता है।